जननायक जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। उसमें वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए इसके पश्चात 5 अगस्त को इंसो का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। इस बार जयपुर में मना रहे हैं। उसका निमंत्रण न्योता लेकर के मैं यहाँ आपके कैथल में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि जहाँ वर्तमान विषयों पर आज खुलकर के चर्चा होगी, पीछे पार्टी को बड़ी मजबूती यहाँ मिली। बहुत से नए साथी और कुछ ऐसे साथी जो पुराने पार्टी के साथ संबंधित थे, बीच में अलग राह हो गई और आज फिर पार्टी में शामिल हुए हैं। तो पार्टी को कैथल में निरंतर मजबूती मिल रही है। आज भी कुछ लोगों की ज्वाइनिंग है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पार्टी हिमालय जैसी ऊंचाई जो है, उड़ान जो है, वो इस जिले में जैसा पहले हुआ करती वैसे और मजबूती से हम उभरेंगे और आने वाले समय की तैयारी भी कर पाएंगे। कोई आपके कोई प्रश्न है तो उसका जवाब दूंगा। सर 2018 आपको सभी को शिवरात्रि की भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, इस पाक पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूँ। और आप आए, मैं थोड़ा लेट आया, उसके लिए माफ़ी और आपका धन्यवाद। सर 2018 को इंसो का स्थापना दिवस हुआ था कैथल के अंदर। जी। उसके बाद वो ऐसा स्थापना दिवस था कि 2019 में आप सत्ता में आ गए सर। जी। अब आप जयपुर करने जा रहे हैं सर, इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? जयपुर में क्या इस बात में कोई दो राय नहीं कि कैथल के स्थापना दिवस ने हमारी नींव को और मजबूत किया था और वो ऐतिहासिक पल था, ऐतिहासिक क्षण था। हजारों लाखों की संख्या में युवा उस दिन यहाँ एकत्रित हुए थे। रणघोष कार्यक्रम जो इस बार हम जयपुर में करने जा रहे हैं, उसके भी दूरगामी परिणाम होंगे। 2023 में वहाँ विधानसभा का चुनाव भी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जेजेपी की बढ़ती हुई सक्रियता और दुष्यंत चौटाला जी की जो वहाँ के लोगों के बीच में आज पॉपुलैरिटी है, वो भी बढ़ रही है। और 2023 के अंदर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जननायक जनता पार्टी राजस्थान में भी निभाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सर, जैसे अभी 2 ज्वाइनिंग हुई है सर जी, पालाराम सैनी, बिल्लू चंदाना जी। जेजेपी मजबूत होती जा रही है सर कैथल जिले के। इसी में जोड़ देता हूँ और ज्ञान गुज्जर जी। जजपा के लोग ये जो वो बीजेपी में भाग रहे हैं, जो बीजेपी वाले और जजपा में आ रहे हैं, जबकि गठबंधन की सरकार। मुझे नहीं पता कि किस विषय में आप ऐसा पूछ रहे हैं। हमारी पार्टी में जो भी आ रहा है, हम दिल खोल के उसका स्वागत करेंगे। चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति का दिल खोल के हमारे जननायक जनता पार्टी परिवार के अंदर स्वागत है। और 3-4 लोगों ने पीछे ज्वाइनिंग करी। मैं आपको बता दूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर और बड़ी ज्वाइनिंग आपके जिले के अंदर होगी। पार्टी ना केवल मजबूत होगी बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर हर सीट पर मजबूती से अपना दावा पेश करेगी। दिग्विजय जी, आपका इंसो जो संगठन है, लगातार आप सत्ता में नहीं थे तो यूनिवर्सिटी में रहते थे लगातार और विरोध प्रदर्शन करते थे जी, लेकिन आज आप सत्ता में हैं और कोई हरियाणा का एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो ए ग्रेड की श्रेणी में आता हो। आप शिक्षा नीति को देख ही रहे हैं, तो इस पे क्यों चुप हो सर? जो 2 वर्ष पीछे रहे, कोरोना काल के रहे, ऐसे में शिक्षण संस्थान की कोई भी एक्टिविटी उस पर नहीं थी। ना हमारे एक्टिविस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जा पाए, कॉलेजेस में जा पाए। कोरोना के पश्चात आज हमारा संगठन हर विषय पर बेशर्ते, चाहे वो सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करने की बात है, स्टूडेंट्स के हित के लिए आवाज़ उठा रहा है और यूनिवर्सिटी की बेटरमेंट के लिए भी हम प्रयासरत हैं। और मुझे उम्मीद है इंसो कभी भी, चाहे सत्ता में रहे पार्टी या ना रहे, वो छात्रों के हित, युवाओं के हित की आवाज़ को दबने नहीं देगा, उसको कमज़ोर नहीं। छात्र संघ चुनाव बहाली की बात होती है सर, लेकिन दोबारा फिर नहीं, अब क्योंकि चुनाव हुए ही नहीं, यूनिवर्सिटियां खुली नहीं, ऐसे में पहली बार चुनाव इस वर्ष होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और इसके लिए मैंने उप मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की और मुख्यमंत्री जी से भी समय लेके बातचीत करेंगे कि उसके जो सारा का सारा गाइडलाइंस हैं वो स्टूडेंट्स के बीच में आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और डायरेक्ट इलेक्शन हो, इनडायरेक्ट इलेक्शन ना हो, ऐसी बात। दिग्विजय जी, मानसून जला हुआ और जल भराव की स्थिति हो रही है, तो कई क्षेत्र में आपके यहाँ भी ये ज़्यादा मामला उठ के आया है और उम्मीद से ज़्यादा बारिश कुछ उसमें हुई है। मगर प्रशासन, हाँ, मैं अभी देखता भी आया रास्ते में, पानी की ये समस्या तो यहाँ पर है, जल भराव की, मगर सरकार, प्रशासन जो है उससे, हमारी पार्टी के नेताओं ने भी, डिप्टी सीएम साहब ने भी उस दिन पीछे जब आपके यहाँ आए थे
खुल करके बातचीत की और उनको डायरेक्शन दी। आप जो है संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आने वाले टाइम से, जिसको देखकर जो है बाकी पार्टी के लोग और आपसे जुड़े? हमारी प्राथमिकता तो युवा को रोजगार देना, हरियाणा प्रदेश के कमेरे वर्ग को मजबूत करना। अब जैसे दुष्यंत जी हिसार के एयरपोर्ट के लिए बहुत प्रयासरत हैं, ऐसे ही खरखोदा के अंदर जो प्लांट है मारुति का, उससे हज़ारों लोगों को रोजगार मिलने का एक नया रास्ता खुला है। जैपनीज बैटरी कंपनी सोना में आई है। ऐसे ही इस क्षेत्र के अंदर भी अब क्योंकि रोड कनेक्टिविटी हमारी अच्छी होगी, तो हमारी सोच ये है कि यहाँ भी उद्योग कैथल के अंदर भी कोई स्थापित हों, इस अम्बाड़ा क्षेत्र के अंदर आगे स्थापित हों, जिससे यहाँ के युवाओं के लिए भी रास्ते खुलें। 75% का लाभ भी अब आने वाले समय में युवाओं को मिले। ऐसे ही बुजुर्गों का सम्मान बढ़े, सम्मान रूपी जो पेंशन है जिसको आज 2500 हरियाणा में है, उसको हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष भी बढ़े और अगले 2 वर्षों में हम उसको हमारे 5100 के वादे तक ले करके जाएं। ऐसे जो वादे हमने किए थे 5 वर्ष पहले जींद के अंदर, उन वादों को पूरा करें, जिससे उन वादों को पूरा करने के पश्चात लोगों के बीच में जाकर फिर जन समर्थन हासिल करें। सर आपने सड़कों की बात की है, कैथल से चीका, कैथल से जींद, चीका वाली बात पर तो खुल करके बातचीत हो गई। दुष्यंत जी आए थे, दुष्यंत जी आए हाईवे से होके आए सर, पूरी सुनिए, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। जींद से रोहतक चल ही नहीं सकते गाड़ी। आप मानसून के पश्चात जब हम अगली बार मिलेंगे तो उन पर बहुत हद तक काम हो गया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। दुष्यंत जी ने ये बात कही है आपके बीच में आके, और अब टेंडर प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा उस पर काम शुरू। सड़कें तो बन रही है सर, 2 दिन में उखड़ रही है सर, सड़कें बन रही है, मानते नहीं, कहीं कोई अगर इस तरह की बात है तो उसको आप सामने लाएं। हम तो बहुत बार लेके हम बिल्कुल जो है ना इस पर सख्ताई से कार्रवाई करवाएंगे। इस तरह का भ्रष्टाचार उसे नहीं। सर, ताऊ देवीलाल जी ने गरीबों को विधानसभा तक और पार्लियामेंट तक पहुंचाया, ऐसे एक आदिवासी आज राष्ट्रपति पद के ऊपर, ये बहुत ही गर्व का विषय है इसके बारे में कि हम अपने देश का 75वां साल आज़ादी का मना रहे हैं और ऐसे समय पर एक आदिवासी महिला जो सामान्य टीचर थी और वो आज देश की राष्ट्रपति बनी, ये इससे गर्व का विषय नहीं हो सकता। ये सबके लिए खुशी है। इससे पहले देवीलाल जी करते थे जी, राज्यपाल बना दिए गरीबों को जी, और विधायक बनाकर भेजे सर, उसी तर्ज पर मोदी सरकार चल रही है। ये अच्छी बात है कि आज देश में जो एनडीए की सरकार है वो इस तरह के फैसले ले रही है और इसमें ये स्वागत योग्य फैसला है, हम इसको बताएंगे। आप नहीं देखते कि बीजेपी ने और आपकी जनता ने जो ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, आप सारा इलाका घूमते हैं, हरियाणा घूमते हैं, क्या देखते नहीं कि लोगों की जुबान पे है कि भ्रष्टाचार जो है वो बड़ा है, घटा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कोई विषय सामने आता है तो इस सरकार में उस पर ज़्यादा कार्रवाई हुई है, ये भी आपको मानना चाहिए। आम आदमी पार्टी का ये है जी, आम आदमी पार्टी को आप कहाँ देखते हो? नहीं, ये तो भविष्य के घर में है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आंकलन तो चुनाव से पहले किया जा सकता है, अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये भविष्य के घर में है। मगर कोई ज़्यादा सा असर आज मैं ये कहूँ कि जो आप लोग पहले आंकलन कर रहे थे कि पंजाब का हरियाणा पर होगा या ऐसा कुछ है, इस तरह की बात होगी, मुझे नजर नहीं आता। पूरे हरियाणा के अंदर अवैध जो आवारा पशु हैं हाँ वो आपको देखने को मिले होंगे सड़कों पर, कैथल के अंदर ही बहुत सारे हैं। सरकार द्वारा अभी तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया। नहीं, इसको संज्ञान में लेंगे बिल्कुल। ये पहले भी बड़ा मुद्दा था और रोड एक्सीडेंट्स और बहुत सारे लोगों की जान इस तरह के विषय में चली जाती है, इस पर भी सरकार को सख्त होना। सर, केंद्र सरकार ने अमित शाह जी ने 10 एकड़ जमीन के लिए विधानसभा बनाने के लिए अभी मंजूरी दी है सर, और उधर से पंजाब सरकार की सीएम है वो तो स्वागत करते हैं, परंतु उनके स्वास्थ्य मंत्री उनका विरोध करते हैं। इसके बारे में क्या? मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो जो पंजाब के लोग हैं या वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो हरियाणा को किसी भी मुद्दे पर जो है ना संतोष नहीं है हरियाणा से। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब किसान आंदोलन चला था तो अपनी पलकों पर यहाँ के लोगों ने, पंजाब के लोगों को, वहाँ की व्यवस्था को बिठाया था, उनकी सेवा की। पर हरियाणा के जब विषय आते हैं तो वो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है जब पंजाब के विषय में हम चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब को अगर हम उस नज़र से देखते हैं तो उन्हें भी हमें उतना स्नेह देना चाहिए, मान देना चाहिए। अन्यथा ये बात तय है कि हम अपने विषयों को लेकर के गंभीर हैं और हमें अपने हक मांगने भी आते हैं और छीनने भी आते हैं। तो पंजाब इस गलतफहमी में ना रहे। जैसे ही पीछे एसवाइल का मुद्दा भी आया, वो हमारा अधिकार है और एक ना एक दिन निश्चित तौर पर एसवाइल का हक भी हम उनसे ले करके रहेंगे, उसको छोड़ेंगे। नई विधानसभा बनाने की बात चल रही है और अभी जो हमारे जो
अभी जो जितने भी नेता रहे हैं वो भी सहमत थे कि नई विधानसभा होनी चाहिए, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है सीटी को लेकर के। विधानसभा जो है अभी वो छोटी भी है और उसके अंदर भी पंजाब ने उसको ज़्यादा कब्जा किया, जो हमारा 40% का हक भी हमें नहीं मिला। तो नई विधानसभा बनने से तो निश्चित तौर पर जो है ना हमारे काम भी आसान होंगे और जो सारी गतिविधि है विधानसभा की उसमें उसका विपक्ष तो नेता तो ये रोप लगा रहे हैं कि 10 एकड़ जमीन लेने के बाद हमारा हरियाणा से दावा कम होता जा रहा है। क्यों? वो तो ज्यादा 10 एकड़ कोई हम चांद पे थोड़ी लेंगे, वहीं लेंगे। सर आपराधिक घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, डीएसपी का मर्डर हो जाता है लगातार, फिरौती। नहीं, वो तो अनफॉर्चुनेट, वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट घटना घटी और वो भी वहाँ कार्रवाई करने गए थे, मगर वो बदकिस्मती ये रही कि वो इस तरह के कुछ लोगों से उनका सामना हुआ, उनकी जान चली गई। हमें इसका दुख है, खेद है और इस पर अवैध खनन पर तो सरकार बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि आप भी नॉर्मल पब्लिक में जब जाते हैं, बात करते हैं, तो इतने ज़्यादा मुद्दे अवैध खनन को रोकने के, पकड़ने के जितने इन 3 वर्षों में देखने को मिले इससे पहले नहीं। सर पंचायत चुनाव है और क्या गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा या नहीं? ये तो पार्टी का फैसला है। गठबंधन के साथ अभी पीछे हमने जो चुनाव लड़े वो लड़े, अच्छी मजबूती से लड़े और उसके अच्छे सकारात्मक रिजल्ट भी आए। अब हमारी पार्टी मिल बैठ करके पहले पार्टी फैसला करेगी अंदर, भाई ये चुनाव हमें लड़ने हैं या नहीं है, सिंबल पर या समर्थित लड़ने हैं। तो वो फैसला जब हो जाए, अगर हम सिंबल पर लड़ेंगे तो हम फिर बीजेपी से बात करेंगे कि गठबंधन में इसको कैसे लड़ा जाए। अगर हम सिंबल पर ही नहीं लड़ेंगे, समर्थित लड़ेंगे, तो फिर इस तरह का कोई विषय बचता ही नहीं। थैंक यू।